ये अहिल्याबाई नगर जो है, जो पहले अहमदनगर था, वहाँ के एक एमएलए ने जो है एक विशेष समाज के खिलाफ, जो मुस्लिम कहलाता है, चलो दूसरे लोग छोटे छोटे बटले लोग जो बोलते थे उस पर ध्यान नहीं जा रहा है समझो, लेकिन कम से कम उनको ये रखना चाहिए था कि जिसके नेतृत्व में वो चुन के आए और जिसके मातहत में वो चल रहे, अजीत दादा पवार, जो शिवशाही अंबेडकर फुले के जो रास्ते पे चल रहे, और उन्होंने हमेशा कहा, उन्होंने नोटिस भी जारी की कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमारे, चाहे वो हिंदू समाज के खिलाफ अल्फाज हो या मुस्लिम समाज के खिलाफ हो, कल कोई मुस्लिम नेता उठ के अगर हिंदू समाज के खिलाफ भी बोलता है तो हम लोग इसी ताकत के साथ में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई बोल रहा है आज के तारीख में, तो उससे क्या होता है मालूम है, हमारा देश जो है वो अनेक मजहब, अनेक धर्मों से जो बना हुआ है, और यही हमारी पहचान है दुनिया में। उसी को तोड़ने की कोशिश करें। आप एक सेकुलर पक्ष में रहने के बावजूद आप ऐसी जो हम लोग ये जो मीडिया पर वो गंदे अल्फाज को हम लोग बयान नहीं कर सकते, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, और हम इसकी पूरी तरीके से इसकी मुखालफत करते, सारे लोग मिलके इसकी मुखालफत करते हैं। और हम लोगों ने अभी एक लेटर दिया जिसकी जेरोक्स आपको दी जाएगी कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा आने वाले हमारे जो सेकुलर पक्ष के नाम से हम पार्टी चलाते, कोई इस तरीके की हरकत दोबारा ना करे। आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग के लिए मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आए थे, आपकी पार्टी ने अब तक क्या कड़ी कार्रवाई? दादा ने नोटिस निकाला है जिसका आपको पेपर की कटिंग, पार्टी मांग कर रही है कि पार्टी से नहीं, अजीत, अरे हमारे पार्टी का जो सर्वा है अजीत दादा, उन्होंने नोटिस निकाला है जिसकी कॉपी आपको मैं पेपर की न्यूज भी देता हूँ, आपकी कॉपी भी मिल जाएगी फौरन। नोटिस से उनको कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और कई पार्टियों में तो बोलने के बावजूद वक्फ बोर्ड की मीटिंग से गुल, हाँ, सेकुलर का चोला ओढ़ के गुल हो जाते, उससे तो सवाल होना चाहिए ना। यहाँ तो हम खुल के सामने आए कि बाबा गलत किया है तो किया है, चाहे हमारा रहे चाहे पराया रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक भाई, कल शरद पवार गुट के पदाधिकारियों ने आकर मेमोरेंडम दिया। हाँ, आप माइनॉरिटी में, आपने पहले क्यों? पहले हम लोगों की तैयारी हो चुकी थी। जिस दिन वो लोग आए उसी दिन मैंने न्यूज देखा था सुबह, लेकिन हमको पता चला वो लोग आ रहे, इसके लिए हम लोगों ने 2 दिन बाद में वो प्रोग्राम रखा है। किसी के बोलने पे या किसी के कहने पे हम लोग नहीं आए, हम लोग जो है पहले से तैयारी चालू थी। लेकिन कोई किसी किस्म का, देखो ये काम है ऐसा कि किसी समाज के खिलाफ बोला गया और उसमें पार्टियों का क्लैश नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने जो है 2 दिन में, कल आ रहे थे हम लोग, लेकिन किसी वजह से हम लोगों के कुछ साथी अभी भी बाहर है। कई लोगों को हमने फोन किया जो थाना में मीटिंग में मौजूद है, जिसकी वजह से कल भी हमारी, तुम देख सकते एक खास मीटिंग थी जिसकी वजह से लोग मौजूद नहीं थे, जिसको कल को भी मेरे लेटर पे आप देख डेट देखोगे तो कल का है, इसके लिए मजबूरी में आ जाना पड़ा। रफीक भाई, जिस तरह नीतीश राणे मुसलमान समुदाय के खिलाफ वो अजीब टिप्पणी करते हैं, भाषण देते हैं, उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या इन पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई होना चाहिए, उनका पक्ष है, और वो तो सेंटर में बैठे, स्टेट में बैठे, और स्टेट में बैठने वालों की जिम्मेदारी और ज्यादा है, और जो स्टेट में मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा है। अगर उसकी शय में ये काम हो रहा है तो गलत हो रहा है। अजीत पवार को आप कह रहे हैं कि वो एक सेक्युलर नेता है, तो उनसे क्या अपील करेंगे? हाँ बिल्कुल, लोगों ने मांग की, कल मुलाकात की, मस्जिद के स्पीकर के लिए भी मुलाकात हुई, इस ताल्लुक से भी बात हुई। आप देखिए नवाब मलिक साहब है और जो मुस्लिम लीडर्स लोगों ने उनसे मुलाकात की बॉम्बे में, और जो स्पीकर को लेके कार्रवाई चालू है उसके लिए अजीत दादा से बात हुई। आप न्यूज वाले, आप न्यूज देख रहे कि स्पीकर को और सेकुलर को लेकर दादा का उनसे जो है बातचीत चालू है। एक किस्म का छोटा मोटा, वो पूरी तरीके से भी सहमत है, और उन्होंने हमारे लिए, उनको कहीं जाना था लेकिन वक्त दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अनिल शिंदे साहब का, और उन्होंने कहा कि इस पे जरूर कार्रवाई की जाएगी।